हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। संविधान के अंदर प्रस्तावना कहाँ से आया था, प्रस्तावना से क्या तात्पर्य है, क्या हमें सीखने को मिलता है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो हमारे संविधान का निर्माण किया गया था, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है देशों के संविधान को पढ़कर और उन संविधान से क्या क्या चीजें ली गई थी, वो हम सारे इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, प्रस्तावना प्रस्ताव किसने दिया था, और जो हमारा अंतरिम मंत्रिमंडल है उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर की थी। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हमने जो पहले लेक्चर पे बेस्ड जो हमारा लेक्चर था संविधान सभा, उसके बेस्ड हमने क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ पर 30 क्वेश्चनों का एक और लेक्चर डाला था मैंने। काफी स्टूडेंट्स ने देखा है, लोगों को पसंद आया है, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ लेते हो लेक्चर को देखने के बाद, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो। चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद इस लेक्चर के आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वो एक नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आपका काम है एक बार मॉर्निंग में 8:30 बजे आकर चेक कर लिया करो चैनल पर। आपको एक नया वीडियो लेक्चर और एक नया क्वेश्चन का लेक्चर जरूर मिल जाता है, वहां पर आकर डेली आप आके चेक कर सकते हो। चलिए प्रस्तावना शुरू करते हैं। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना जो है जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमारे संविधान की जो पूरी की पूरी एक फोटो है वो इस प्रस्तावना में झलकती है कि हमारे संविधान के अंदर हमें कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, किस तरह से वो राइट्स हैं, कौन से यहाँ पर हमें स्वतंत्रता दी गई है, क्या हमें करना है, क्या नागरिकों के लिए किया गया। ये सारी चीजें प्रस्तावना में सिर्फ कुछ 5 या 7 लाइनों में यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए हम प्रस्तावना की एक बार वर्डिंग आपके लिए पढ़ देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि इनमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 तरह के न्याय दिए जाते हैं यहाँ पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो कब आत्मा अर्पित किया गया था संविधान या अंगीकृत? 26 नवंबर 1949 को। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था इसके अंदर कौन कौन सी स्वतंत्रता दी जाती है, कौन कौन से न्याय दिए जाते हैं। ये आप जो है क्वेश्चन वाली वीडियो देखेंगे, उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन इससे बनते हैं वो कवर करवा दिए जाएंगे। ये कुछ वर्डिंग थी, आप इसको एक बार दोबारा पढ़ दीजिए, कई बार ये पूछ लिया जाता है। आगे से कौन से क्वेश्चन बनते हैं मैं अभी आपको क्लियर करवा देता हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, ये मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको लेक्चर करवाया था क्वेश्चंस का, उसमें बताया था कि जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो बी.एन. राव द्वारा प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया था। प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र कहा है। अब संविधान का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र किसने कहा है? वहां पर ऑप्शन दिए होंगे, आपको याद रखना है N.A. पालकीवाला। तो परिपत्र क्या होता है? सर्कुलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इसके बाद एक क्विक डाइजेस्ट है। क्विक डाइजेस्ट का मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स है यहाँ पर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन मैंने लास्ट लेक्चर में पूछा था कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। तो कुछ बच्चों ने कमेंट करके आंसर बताए थे, कईयों ने नहीं भी किया कमेंट। तो लेक्चर देखते हो तो कमेंट कर दिया करो, ताकि फिर मुझे भी याद रह जाता है कि, या फिर जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, कि ये स्टूडेंट रेगुलर वीडियो देख रहा है या फिर कमेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा हम और उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें पंथ निरपेक्ष,
समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़े गए? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जो कि कब किया गया? 1976 में। इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? कौन कौन से वर्ड जोड़े गए? कितने वर्ड जोड़े गए? और ये संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। ये कुछ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो यहाँ पर संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के लेक्चर के स्टार्टिंग में कि जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें संविधान की पूरी झलक उसमें दिखती है, तो वही बात है कि संविधान की कुंजी भी प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट, एक केस याद रखिए, केशवानंद भारतीवाद। ये केस था, केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ। ये में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रस्तावना को सबसे पहले संविधान का भाग कब माना गया? तो केशवानंद भारतीवाद को 1973 में। कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है, केशवानंद भारतीवाद कब हुआ? तो 1973 याद रखेंगे, ये पहले हुआ है। संविधान संशोधन 1976 में बाद में हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप रिलेट करके याद रखेंगे, 1973 एंड 1976। चलिए नेक्स्ट जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो संविधान है वो डिफरेंट संविधान, अलग अलग देशों के संविधान को पढ़कर उनमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेकर बनाया गया है। तो संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन से देश से हमने क्या लिया है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों तथा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का परिष्कृत रूप है। तो सबसे ज्यादा चीजें हमने कहां से ली? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान कहां से लिए गए? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से ज्यादा प्रावधान इससे लिए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधानों से सहायता ली गई थी। तो देश है इस तरफ और यहाँ पर ग्रहण किए गए लक्षण। चलिए ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक एक वर्ड से एक एक क्वेश्चन बनता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बता देता हूँ, याद रहेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लेक्चर को दोबारा देखना, इसको नोट डाउन करना चीजों को, ताकि आपको चीजें याद रहें, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते ही बनते हैं। देश, सबसे पहले ब्रिटेन। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सबसे ज्यादा चीजें यहाँ से ली गई, GOI 1935 से। उसके बाद नंबर 1 पे है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की थी? सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली। अब आपको पता है यहाँ पर हमारे संसदीय शासन प्रणाली है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये कहाँ से ली गई थी? ये ब्रिटेन से ली गई थी। दूसरा, कानून निर्माण प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली? ये भी हमने ब्रिटेन से ली। एकल नागरिकता, सिर्फ एक ही नागरिकता है भारत में, आप कहीं भी रहें आपको सिर्फ एकल नागरिकता है, आपके पास एक ही नागरिकता होगी। तो ये हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। दूसरी तरफ USA में वहां पर ड्यूल सिटीजनशिप चलता है, वहां पर द्वितीय नागरिकता चलती है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के कुछ विशेष अधिकार हैं, वो कहां से लिए गए? ब्रिटेन से। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित्व, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित्व, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अखिल भारतीय सेवा प्रणाली और द्विसदनीय व्यवस्था। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, और यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। वैसे आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, कई बार मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर ये चीजें आपके लिए वहां पर इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो फिर आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। और प्री में भी आपको याद रखना है कि ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया था हमारे संविधान को बनाने में, ये सारी चीजें याद रखें। दूसरा यहाँ पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको कि USA बोलते हैं। USA के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं? सबसे पहले प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना USA के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया।
दूसरा यहाँ पर है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था। तो आपको पता है हमारी जुडिशरी बिल्कुल अलग है। जुडिशरी का हमारी लोकसभा राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, हमारी संसद से जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? ये यूएसए से ली गई है। मौलिक अधिकार भी यूएसए से लिए गए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद यहाँ पर जो है यूएसए से लिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कनाडा, तीसरा देश है कनाडा। शक्तियों का विभाजन, यहाँ पर कुछ शक्तियां राज्यसभा के पास हैं, कुछ शक्तियां लोकसभा के पास हैं, या फिर कुछ सेंटर के पास शक्तियां हैं, कुछ स्टेट्स के पास हैं। तो शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया? कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण, ये भी हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से। और राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया था? राज्यपाल का जो पद है वो हमने रूस या फिर रशिया से लिया है। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है, लेकिन राज्यपाल का पद या राज्यपाल का जो पद है ये कहाँ से? रूस से लिया गया है। आगे आगे मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा सारी चीजें। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, समवर्ती सूची को भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अगर कोई बिल पास ना हो रहा हो या फिर दोनों सदनों में कोई क्लैश हो रहा हो, राज्यसभा किसी वजह से राजी नहीं हो रहा बिल पर, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट यहाँ पर है जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है सोवियत संघ, जिसको कि रूस कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, सोवियत संघ कब टूटा था? जो मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं हमारी चैनल स्टडी मास्टर पर, उनको पता है सोवियत संघ कब टूटा था। सोवियत संघ टूटने के साथ और भी बहुत चेंजेस हुए थे, भारत में भी चेंजेस हुए थे। तो ये बताइए सोवियत संघ कब टूटा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में। अगर छोटी सी चीज पता है सोवियत संघ कब टूटा तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। पता है ठीक है, नहीं तो गूगल कीजिए क्वेश्चन को, गूगल पे सर्च करके फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए यहाँ पर। तो सोवियत संघ से हमने क्या क्या लिया? मौलिक कर्तव्यों एवं नियोजन प्रणाली, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, या और राज्यपाल का पद। मैं पहले ही बता चुका हूँ राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया है? तो ये सोवियत संघ से लिया है। तो ये सारी चीज याद रखना, मौलिक कर्तव्य और नियोजन प्रणाली, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श और राज्यपाल का पद, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन प्रणाली, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो ये हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और नेक्स्ट राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, याद रखेंगे ये सारी चीजें। नेक्स्ट है यहाँ पर जर्मनी। आपातकालीन संबंध, जो कि 3 आर्टिकल्स हैं, 352, 356 और 360, ये 3 अनुच्छेद हैं जो आपातकालीन से संबंधित हैं। आप तो ये कहां से लिया गया कॉन्सेप्ट? जर्मनी से। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या लिया गया यहाँ पर? गणतंत्र प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता, बंधुता के आदर्श। अब यहाँ पर हमने ज्यादा चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई थी। उसके बाद 10 देश और हैं जिनसे हमने काफी सारी चीजें ली हैं। सिर्फ आपको 10 देश याद रखने हैं और कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, सिर्फ ये याद रखना है, बस इतना सा आपका काम है। चलिए अब मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि 10 देश पड़े हैं तो आपका हौच पौच हो जाएगा, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं आपको फिर से यहाँ पे करवा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। आपको रिवीजन है, मेहनत आपको करनी है, बस इतना याद रखना, मैं यहाँ पर आपके लिए अच्छा से अच्छी चीजें प्रोवाइड करवा सकता हूँ, बस आपको याद रखना है। याद कैसे होगा? मल्टीपल रिविजन्स। जब आप बार बार चीजों को पढ़ेंगे, दोहराएंगे, याद रखेंगे, तो आपको याद होगा और आपका एग्जाम भी
क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो, वहां पर भी काफी चीजें बताई जाती हैं। ब्रिटेन से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें: संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ये सब चीजें हमने ब्रिटेन से ली। दूसरा है यूएसए। यूएसए से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद। ये तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। जब मैं आपको यहाँ पर इसके क्वेश्चन करवाऊंगा तो नेक्स्ट आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी अभी, तो वो भी क्वेश्चन देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको याद करवा रहा हूँ, क्योंकि पहले कुछ याद कर लो, बाद में बाकी रहते हो याद कर लेना। कनाडा से क्या है? शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया, और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। इससे समवर्ती सूची ली गई है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से क्या लिया गया है? तो राज्यपाल का पद लिया गया है रूस से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रणाली, ये याद रखना। आयरलैंड से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कि राष्ट्रपति को किस तरह से निर्वाचित किया जाता है। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, और फ्रांस लास्ट जो है, फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र प्रणाली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, हमने आप इस लेक्चर में कवर की हैं। तो काफी हैवी लेक्चर हो गया। हैवी लेक्चर का क्या मतलब है? समझने वाली चीजें भी थी इसमें, लेकिन याद रखने वाली चीजें यहाँ पर ज्यादा हैं। तो आपको ये लेक्चर देखना है, देखने के बाद लेक्चर को नोट डाउन किया करो, सेल्फ नोट्स बनाया करो। मैंने बहुत बार कहा है यहाँ पर आपको, सेल्फ नोट्स जब आप बनाओगे, जब आप बाद में पढ़ोगे, तो आपको चीजें आराम से क्लियर होने लग जाएंगी कि बहुत मैंने अपने हाथ से लिख के देखा है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर भी किसी को नोट्स चाहिए हो कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो यहाँ पर आप पेड लेक्चर्स या फिर जो पेड स्टडी मटेरियल है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर फ्री पीडीएफ्स दी जाती हैं टाइम टू टाइम, और नए नए लेक्चर्स की वहां पर अपडेट रहती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन